नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रदान किया है ₹1 प्रति शेयर का। तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से ₹1 का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो मार्च क्वार्टर 20 में जो इनकम थी वो 1198 करोड़ थी, जो कि मार्च क्वार्टर 21 में 1495 करोड़ हो गई। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो मार्च क्वार्टर 20 में 1253 करोड़ के जो एक्सपेंसेस थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 1423 करोड़ के हो गए। तो यहाँ हमें एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 5228 करोड़ की जो इनकम थी वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 4551 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर हमें इनकम ईयर ऑन ईयर घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 5190 करोड़ के जो एक्सपेंसेस थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 4240 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल देखें तो हमें इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो मार्च क्वार्टर 20 में कंपनी लॉस में थी 68.75 करोड़ के, जो कि मार्च क्वार्टर 21 में कंपनी प्रॉफिट में आई है 71.88 करोड़ के। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर वृद्धि अच्छी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 11.76 करोड़ के जो लॉस थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 43.97 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस आफ्टर टैक्सेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट की, तो 10.40 से 50.19 के प्रॉफिट में आई। 10.40 जो कि लॉस थे वो 50 करोड़ के प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुए हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 23.61 करोड़ के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे वो 310.66 करोड़ हो गए हैं। तो यहाँ हमें ईयर ऑन ईयर में 10 गुना से भी ज़्यादा की वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं आफ्टर टैक्सेस की, तो 50.6 करोड़ के स्थान पर 206.77 करोड़ के नेट प्रॉफिट हमें फाइनेंशियल ईयर 19-20 से फाइनेंशियल ईयर 20-21 में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग हमें प्रॉफिट जो है 4 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में। अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं मार्केट कैप की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 6343.60 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में 30.99 करोड़ के हैं। शेयर का पीबी रेशियो 1.14 का है और डिविडेंड यील्ड 0.3% का है। कैश रिजर्व की बात करते हैं तो 6.63 करोड़ के कैश रिजर्व है कंपनी के पास। प्रमोटर्स की होल्डिंग 28.42% की है। सेल्स ग्रोथ -10.14% का है और आरओसी 3.05% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 9870.07 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का जो पीई रेशियो वो 161.24 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 178.97 रुपये का है। कंपनी पर अगर हम कर्जे को देखें तो 3533.11 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कैश रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर मार्केट कैप से देखें तो लगभग आधे हैं। ईपीएस 1.27 रुपये है। आरओई 0.67% है, वो भी माइनस में। प्रॉफिट ग्रोथ -0.70% है। शेयर प्राइस की बात करें तो 195.65 आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। 3.48% माइनस में रिटर्न आज के दिन में दिए हैं। 52 वीक हाई जो है वो 211.40 है, जो कि 24 मई यानी कि आज ही बना है। 52 वीक लो 107.50 जो कि 9 सितंबर 2020 को बना है। अगर आज की डिलीवरी प्रतिशत की बात की जाए तो डिलीवरेबल जो क्वांटिटी है वो 18.08% है, जो कि काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं तो कि पिछले 4 वर्षों में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो कंपनी का रेवेन्यू जो 2017 में 5.18 हज़ार करोड़ था वो 2018 में 5.29 हज़ार करोड़ हो गया, 2019 में 5.18 हज़ार करोड़ हो गया और 2020 में 5.23 हज़ार करोड़ हो गया। तो यहाँ पर रेवेन्यू 17 से 18, 19 में तो बढ़ा है, लेकिन 20 में इसमें कमी आई है। अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो 2017 में 0.17 करोड़ थे, जो कि 2018 में 0.07 हो गए, 2019 में 0.02 हो गए और 2020 में 0.05 हुए। तो यहाँ हमें प्रॉफिट लगातार 17 से 18 और 19 में घटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 19 से 20 में वृद्धि हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग जून 20 में 28.27% की थी वो मार्च 21 में 28.42% की हो गई। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। एफआईआईस की होल्डिंग 12.31% के स्थान पर 13.06% की हुई है, तो यहाँ पर हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। डीआईआईस की होल्डिंग 8.94% से 9% हुई है, तो यहाँ पर भी हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर हम पब्लिक होल्डिंग को देखते हैं तो 50.48% के स्थान पर 49.53% के हमें
इसमें कमी दिखाई दे रही, पब्लिक होल्डिंग में कमी आई है। तो इस प्रकार ये कंपनी के रिजल्ट थे। धन्यवाद।